नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 25 फ्राइडे का दिन, फ्राइडे के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में फ्राइडे के दिन में किस तरीके से मूवमेंट हुआ इंट्राडे में और हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था फ्राइडे के लिए वो था मैड प्लस। बेसिकली एक सपोर्ट लेवल था जो रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका था, कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बन रहा था, हमने डिस्कस किया था यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कप एंड छोटा सा हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा था। बट बेसिकली यहाँ से ब्रेकआउट करने की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो आज के दिन में फ्राइडे के दिन में आप देख सकते हैं अच्छा 3-3.5% का एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिखाया। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री का कोई मौका मिला या नहीं मिला। सेल हमने रखा था 817 के नीचे। 817 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल पर स्टॉक 15 मिनट की 3 कैंडल जैसे स्पेंड करी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 मिनट्स तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर होवर करता रहा। यहाँ पर देखिए ये 3 कैंडल्स इस लेवल के ऊपर स्टॉक रहा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि स्टॉक को उस लेवल पर रहना चाहिए तो आपको कंफर्टेबल एंट्री मिलेगी। पहली 15 मिनट में अगर उस लेवल को टच करता है तो ये कहने के लिए आप बोल सकते हो कि टच किया। हाँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल देंगे कि देखो ये लो लेवल को टच किया, आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही टच करता है आपकी एंट्री नहीं होती उस स्टॉक के अंदर में। आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। शायद उस मोमेंट पर आप स्क्रीन के ऊपर हो भी नहीं, आप वो स्टॉक को ट्रैक ना कर रहे हो, आप किसी और स्टॉक के ऊपर आपकी नजर हो, निफ्टी के ऊपर आपकी नजर हो। तो अगर स्टॉक वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली 3 कैंडल्स तक स्टॉक इसी लेवल पर रहा, मतलब 45 मिनट्स तक स्टॉक इस लेवल के आसपास में रहा, तब जाकर के आपको कंफर्टेबल एक एंट्री मिल सकती है। और पहली 15 मिनट के कैंडल का लो जो है वो भी इसी लेवल पे आ जाता है, तो वो भी एक सेकंड कंफर्मेशन आ गया। और उसके बाद आप एंट्री लेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक तरफा ही नीचे की तरफ गया है। और 3:15 की जो कैंडल है उसमें जो लो लगाया स्टॉक ने वो 787 का लो लगाया। ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 30 रुपये का मूवमेंट स्टॉक ने इंट्राडे में दिया है। 30 रुपये का मतलब ऑलमोस्ट ये 3.5% जितना मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया। और आप देख सकते हैं एक तरफा ही मूवमेंट हुआ। यहाँ से देखिए नीचे आया, फिर एक हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर नीचे और फिर फर्दर नीचे गया। तो ऑलमोस्ट 3.5% का मूवमेंट आपको इस स्टॉक में कैप्चर करने को मिला। तो बहुत बेहतरीन पैसा बना होगा, अच्छा खासा फायदा हुआ होगा। अगर आपने ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। दूसरा स्टॉक था एमएफएसएल। एमएफएसएल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, काफी टाइम के बाद में इस स्टॉक इस लेवल के ऊपर आया था। पिछले 4 दिनों से इसी लेवल पर होवर कर रहा था। तो आज के दिन में दिख रहा है कि अच्छा खासा 1.5% की मूवमेंट के साथ ब्रेकआउट दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या बाइंग साइड पर हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। तो एमएफएसएल में 1252 के ऊपर हमने बाइंग रखा था। 1252 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था ये स्टॉक ने पहली 15 मिनट की कैंडल में टच किया। लेकिन इतना क्विक एंट्री आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पहली 15 मिनट में आप इसी पे नजर गड़ा के बैठे हो और एंट्री ले लेते हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद जब स्टॉक इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था इस फेज में, तब आपकी एंट्री हो सकती है इस लेवल में। इसमें कोई भी कैंडल के ऊपर आपकी एक कंफर्टेबल एंट्री हो सकती है। और वहां से अगर आपने एंट्री ली तो इंट्राडे में स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया 1272 का, मतलब 20 रुपए का। तो आपको अच्छा खासा 1.5% का मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर करने को मिला। 1% का टारगेट था, 1.5% का मूवमेंट हुआ, तो आराम से आपका 1% यहाँ निकला होगा और अच्छा खासा पैसा भी इसमें बना होगा। जिन्होंने ट्रेड लिया कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके बताइएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था न्यूवोको। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, सपोर्ट लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका था। और आज के दिन में भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेकर के ही नीचे की तरफ गिरावट दिखाई है। 2% की क्लोजिंग बेसिस पे थी। इंट्राडे में देख लेते हैं हमें क्या एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो न्यूवोको में सेल रखा था 339 के नीचे। 339 का लेवल अभी देखते हैं, ये रहा 339 का लेवल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेवल सिर्फ पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आया, उसके बाद स्टॉक सीधा सीधा नीचे चला गया। तो यहाँ पर एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप नजरें गड़ा करके बैठो और एग्जैक्टली इसी लेवल पर एंट्री ले ले तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कहने के लिए कह सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको दिखा होगा कि ट्रेड अच्छा खासा आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको एंट्री का मौका इसमें नहीं मिला होगा सेल साइड के ऊपर। इनफैक्ट अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो लो लगाया इंट्राडे में
वो लो लगाए 330 का, मतलब ऑलमोस्ट 3% की मूवमेंट यहाँ से यहाँ कैप्चर करने को आपको मिली होगी। 1% का हमारा टारगेट था, उसके सामने 3% की मूवमेंट हुई है, लेकिन ये मूवमेंट को कैप्चर कर पाना हर किसी ट्रेडर के बस का नहीं होता है। नए ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसको चेज नहीं करना है, इसको लेट इट बी। आपको अच्छे खासे मौके मिलते हैं, 2 स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, एक स्टॉक में अगर मूवमेंट मिलता है लेकिन एंट्री नहीं हो पाती है तो उसको चेज नहीं करना है, मार्केट में बने रहिए लंबे टाइम तक, आपको अच्छे खासे मौके मिलते रहेंगे, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।